घर के बड़े हॉल में हल्की सी रोशनी थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। भाभी जी, यानी अहाना की नजरों में हल्की सी हैरानी और उत्सुकता थी जब उसने देखा कि दुर्गा देवी, जो आमतौर पर सादे कपड़े और सख्त चेहरे में रहती थी, आज बेहद संवरी सजाई, गहनों से सजी और महकते फूलों वाली चोटी में पूरे ठाट बाट के साथ तैयार खड़ी है। भाभी, आप इतना तैयार होकर कहीं जा रही हैं क्या? अहाना की आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसके दिल में सवालों की आंधी चल रही थी। दुर्गा देवी ने पलटकर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने बिना हिचक के कहा, यह घर मेरा है, मेरा अपना। यह सुनते ही पास खड़ी बड़ी बुआ के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फैल गईं, जैसे उन्होंने कोई अनहोनी सुन ली हो। कमरे में मौजूद हर कोई चौंक उठा। दुर्गा देवी की इस बात का मतलब क्या था? क्या वो सच में इस घर को छोड़ने वाली हैं? दरअसल, पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव दुर्गा देवी में आया था, उसकी जड़ें अहाना की सच्चाई और उसकी बातें थी। अहाना की साफगोई, उसका साहस और उसका दिल जीत लेने वाला व्यवहार दुर्गा देवी के सख्त दिल को भी पिघला चुका था। और आज उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया था। वो अपने गांव लौटने वाली थी, और वो भी अपनी दोनों बहुओं को साथ लेकर। जब ये खबर बड़ी बुआ और चाची के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने उनके राज पर वार कर दिया हो। दुर्गा को क्या हो गया है? इतने साल बाद अचानक गांव जाने का क्या मतलब? चाची ने फुसफुसाकर कहा, लेकिन उनके लहजे में शक साफ झलक रहा था। गांव की वापसी। गाड़ी के सफर के दौरान खिड़की से बाहर देखते हुए दुर्गा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अहाना ने महसूस किया कि उनकी सांसों में एक अजीब सी बेचैनी भी है। शायद यादों की आंधी उनके दिल में चल रही थी। गांव पहुंचते ही कच्ची सड़कों, पुराने बरगद के पेड़ों और मिट्टी की खुशबू ने उन्हें जैसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन जब वो अपने पुराने हवेली जैसे घर के दरवाजे पर पहुंची, तो उनके कदम भारी हो गए। उन्होंने जैसे ही दहलीज पर पाँव रखा, सामने से उनके बड़े भाई आ गए। चेहरे पर सख्त भाव और आंखों में गुस्सा। अब आने की जरूरत क्यों पड़ी तुझे यहाँ? इतने साल कहाँ थी? भूल गई थी इस घर का रास्ता? उनके शब्द जहर की तरह चुभ रहे थे। दुर्गा देवी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उनकी आंखों में नमी तैर गई। अहाना ने ये सब देखा और उसका खून खौल उठा। बस, बहुत हो गया, अहाना ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि वहां मौजूद हर कोई चुप हो गया। वो दुर्गा देवी के बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप मेरी सासू माँ से इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या भूल गए कि इस घर का उतना ही हक इनका भी है जितना आपका? आपके बड़ों की इज्जत करना हमसे सीखिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन बड़े भाई पीछे हटने वाले नहीं थे। उनका चेहरा और लाल हो गया। अगर इतनी ही इज्जत चाहिए तो ले जाओ इन्हें यहाँ से। मेरे घर में इनके लिए कोई जगह नहीं। अहाना की आंखों में आग थी। यह घर सिर्फ आपका नहीं है। जितना आपका हक है, उतना ही हक मेरी सासू माँ का भी है, और मैं किसी को उनका हक छीनने नहीं दूंगी। कहानी का बड़ा मोड़। यह सुनते ही बाकी रिश्तेदारों में खुसुरफुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग अहाना की बात